Hello and good morning, all of you. I hope you are doing well. आज का जो लेक्चर है हमारा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी एजुकेशन। आप हर एक एजुकेशन प्राप्त करते हो स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, लेकिन उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो उसी के रिलेटेड उसका कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कोरिकुलम क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस इन दियर एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है वो पढ़ेंगे। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम क्या होती है? ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एकेडमिक एक्टिविटी यानी कि आपकी जो स्कूल की एक्टिविटी, स्कूल जाते हो ना आप, हर प्रकार की एक्टिविटी करते हो, ठीक है। मॉर्निंग असेंबली करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, गेम खेलते हो, एजुकेशन पढ़ते हो, लेक्चर अटेंड करते हो आप अपने, तो हर एक्टिविटीज़ आती है, चाहे वो स्कूल के इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। जैसे इनसाइड का मतलब क्या है? अब जो एजुकेशन को प्राप्त करते हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट अटेंड करते हो, लेक्चर अटेंड करते हो तो स्कूल के अंदर करते हो, लेकिन गेम खेलते हो तो आउटसाइड गेम, टूर्नामेंट जाती है आपकी आउटसाइड, ठीक है, चाहे अदर एक्टिविटीज़, पेंटिंग, आर्ट, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है ऑफ दी स्कूल की, ठीक है। कोरिकुलर क्या होता है, को कोरिकुलर क्या होता है, ठीक है, लेकिन उनका पर्पस क्या है? उनके पीछे सबका पर्पस एक ही है कि हमें टू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ सीखना है हर एक चीज़ से। चाहे आप स्पोर्ट्स से सीखो, आर्ट से सीखो, पेंटिंग से सीखो, सिंगिंग से सीखो, डांस से सीखो या एजुकेशन से सीखो, हर एक का उद्देश्य क्या है? सीखना है। और हर एक स्टूडेंट का क्या होना चाहिए? ऑलराउंडर डेवलपमेंट स्टूडेंट होना चाहिए। तो उसको हम करिकुलम एक्टिविटीज़, करिकुलम कहते हैं। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आया है। अब ये बताऊंगा दो टर्म्स, कोरिकुलर क्या होता है, को कोरिकुलर क्या होता है, एक एक के बारे में कंसेप्ट बताऊंगा। कोरिकुलर क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू डायरेक्टली योर एजुकेशन, जो सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन रिलेटेड हो, उसको हम करिकुलर, जिसका कोई ना कोई डेफिनेट सिलेबस होता है। जैसे आप 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हो, उसका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस है और वो उस गोल को आपने अचीव करना है, तभी आप पास हो पाओगे। तो वो हमारे पास क्या कोरिकुलर आता है। ध्यान रखना, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी सब्जेक्ट के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड हो। और को कोरिकुलर क्या होता है? जो अदर देन एजुकेशन, अदर देन सब्जेक्ट, अदर देन सिलेबस, यानी कि आपका स्पोर्ट्स आ गया, पेंटिंग आ गई, आर्ट आ गया, सिंगिंग आ गया, यानी अदर एक्टिविटीज़ आ गई विदाउट एजुकेशन के अलावा, तो वो हमें करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। आई होप अच्छी प्रकार से समझ आया है, ठीक। ये पढ़ लिया। अब उसके नीचे क्या? करिकुलर में भी रेफर टू ए डिफाइन एंड प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी। बस मैंने आपको बता दिया करिकुलम क्या होता है, इसको हम रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये रेफर क्या करता है? हमें एक डिफाइंड होता है ऑलरेडी, और प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी होता है, स्टडी का कोर्स होता है। जैसे 12th क्लास में आपको ऑलरेडी डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है और उसका कोर्स भी हर एक सब्जेक्ट का है, विच स्टूडेंट मस्ट फुलफिल ऑर्डर टू पास सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट को क्या करना है? उसको फुलफिल करना है, पूरा करना है, अगर उनको पास होना है तो। जैसे आपको 12th क्लास में पास होना है, 11th क्लास में पास होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और फिर जब एग्ज़ाम दोगे, पास होगे, तो फिर जब वो एग्ज़ाम दोगे, अगर आप पास हो जाओगे तो बस वो आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो ये मतलब है हमारे कोरिकुलम एक्टिविटीज़ का। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की दी है कुछ एजुकेशनिस्ट के द्वारा, उनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू कुनिंगम, कुनिंगम ने क्या कहा है कि एजुकेशन क्या है? इट इज़ ए टूल, ये एक हथियार है, एक औजार है, एक टूल है जो एक टीचर के हैंड में होता है। टीचर क्या है? इसमें आर्टिस्ट है, ठीक है, और स्टूडेंट क्या है? कि मटेरियल है, और टीचर जो उसको डिफरेंट शेप देता है उस मटेरियल की। आप जैसे देखते हो कोई मटेरियल होगा, उसकी आप
कोई भी जो आर्टिस्ट होगा या कोई भी मैकेनिक होगा वो उस चीज़ की अलग अलग शेप दे सकता है, अलग अलग चीज़ें बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इजी करने के लिए एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप, ठीक है, आपके गेहूं का आटा होता है, आप उस आटे का क्या क्या बना सकते हो, ठीक है, चाहे चपाती बनाओ, ठीक है, चाहे उस आटे की आप अलग अलग चीज़ें प्रोडक्शन बना सकते हो, आपको पता है जैसे, ठीक है, आप खुद जानकार हो क्या क्या बनता है उससे। तो बस इसी प्रकार टीचर स्टूडेंट भी क्या है कि मटेरियल है, मोल्ड में नहीं होता, चेंज कर सकता है, ठीक है, स्टूडेंट को चेंज, देखो स्टूडेंट, टीचर जितनी मेहनत करवाएगा स्टूडेंट उतना इंटेलिजेंट बनेगा, ठीक है। अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा, अगर टीचर जिस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ाएगा तो स्टूडेंट का उसी तरफ इंटरेस्ट जाएगा और वो उसी फील्ड में जाएगा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट को कि एम को, ऑब्जेक्टिव को डेफिनेट बना सकता है। तो ये इसका मतलब है, हमारे कुनिंगम ने ये कहा है। अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक, आइडियल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो, मतलब उस स्कूल में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके स्कूल में क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसी प्रकार से उस स्टूडेंट को भी उसी प्रकार से वो उसको चेंज करेगा। अब अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनने करिकुलम कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन एंड एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है। करिकुलम सब्जेक्ट उन्होंने फोकस किसमें, सब्जेक्ट पर दिया है, ठीक है, या किसी एक्टिविटीज या ऑक्यूपेशन या एक्चुअल लिविंग पर दिया है, ठीक है, ज़्यादा इन पर फोकस दिया है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या क्या आ गए, एक्टिविटीज़ आ गए, ऑक्यूपेशन आ गया, एंड एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस आ गई, इन पर ज़्यादा उन्होंने फोकस दिया है। उनके बाद आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं, करिकुलम इम्प्लाइज स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये किसके लिए इम्प्लाइज किया जाता है, किसी भाषा के लिए, किसी साइंस विज्ञान के लिए, या टेक्नोलॉजी के लिए, तकनीक के लिए, या सामाजिक विज्ञान के लिए, आर्ट के लिए, जो इसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन का एम क्या है कि स्टूडेंट की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि उसकी आर्ट में, पेंटिंग में, हर एक फील्ड में उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो तभी इस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है। इट इन्वॉल्व्स द कोर्स एक्टिविटीज एक्सपीरियंस, दस द कंप्लीट द इन्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ उनको करना पड़ेगी। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेफिनेशन है। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को भी समझा दिया है, ठीक है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे हम।